हेलो फ्रेंड्स, शिबू डिज़ाइन में आपका स्वागत है। वेलकम टू शिबू डिज़ाइन। आज जो मैं टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग। कोई भी फील्ड में आपको किसी भी तरीके का ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग कब कुछ कुछ ड्राइंग होता है जो छोटा बनाता है, कुछ ड्राइंग हमको बड़ा बनाना पड़ता है। तो सबके लिए हमको जो मेजरमेंट जो होता है, जो भी टेक्निकली जब भी हम लोग ड्रॉ करता है उसी उसके लिए हमको स्केल लगता है। ओके, यस। तो आज का टॉपिक जो हम आई एम गोइंग टू टेक, जो भी टॉपिक में आज लेने वाले हैं वो है स्केल। ओके, अभी स्केल का बारे में आपको मैं जानकारी दूँ, व्हाट इज स्केल एग्जैक्टली। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता सकता हूँ स्केल, हम लोग का स्केल का यूसेज कैसा आता है। अभी समझो कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। तो आप एडमिशन लेने के लिए समझो आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म में अगर आपको आपका फोटो लगाना है तो आप क्या करेंगे, आपका एक्चुअल साइज का फोटो का प्रिंट निकल के लेके जाएंगे और वो फॉर्म में लगाएंगे? नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, आपका फॉर्म में जो भी फोटो लगाना है आपको पासपोर्ट साइज जो बोलता है उसका हिसाब से आपको रिड्यूस प्रिंट करके आपको उसको लगाना पड़ता है। ओके, सेम थिंग दूसरा एक एग्जांपल दूं आपको। तो अगर समझो आपका घड़ी बंद पड़ता है और आप जगह समझो आप घड़ी वाले के पास रिपेयर करने को जाता है और उसका अंदर जो भी माइन्यूट डिटेल्स होता है, तो क्या आपको लगता है घड़ी वाला डायरेक्ट देख के काम करता है उसमें? नहीं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग एक चीज यूज करते हैं जिससे जो भी चीज है घड़ी का अंदर वो बड़ा दिखता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एनलार्ज स्केल। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ स्केल, तीन तरीके का। एक है, पहला है एक्चुअल स्केल। एक्चुअल स्केल मीन्स जो भी है प्रैक्टिकली। अभी समझो फॉर एग्जांपल मुझे एक रूम डिजाइन करना है, तो रूम को जब मैं बनाएगा प्रैक्टिकली जो ह्यूमन स्केल है अपना साइज के हिसाब से हम लोग को प्रैक्टिकली बनाना है। जो भी चीज एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड, वो जो भी साइज में रहेगा दैट इज एक्चुअल स्केल। ओके, बट अगर हमको ये रूम को एक पेपर में डालना है तो हमको चीज को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहला स्केल होता है, वी कैन से रिड्यूस्ड स्केल। एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि आपको अगर आपका कॉलेज का फॉर्म में आपको फोटो चिपकाना है तो पासपोर्ट साइज आपको रिड्यूस साइज में लेना पड़ेगा। वो रिड्यूस कितना साइज में होगा, कितना रिड्यूस होगा, वो मैं आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग उसका बारे में सिखाएंगे। फिर एक स्केल होता है एनलार्ज स्केल। एनलार्ज स्केल इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग सब जगह पे यूज होता है। ओके, तो एनलार्ज स्केल हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर समझो गड्डी वाला है उसका पास हम लोग जाके हम लोग रिपेयर करेगा तो हम लोग को उन लोगों को जो भी चीज डिटेल में देखना है तो उन लोग एनलार्ज स्केल में उन लोगों को जो भी चीज उसको माइक्रोस्कोप या तो दूरबीन जो भी सिस्टम होता है उसको रख के उन लोग चेक करता है, उसका बेस में उनको दिखता है। अगर वो चीज को दिखेगा नहीं तो उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए उसको बड़ा देना पड़ता है। वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर पे आप लोग का पास टीवी रहेगा। तो टीवी में जो भी आप देखते हो, क्या आप जो भी साइज है उसमें आप बड़ा देखते हो या छोटा देखते हो? टीवी में जो भी देखता है इट इज अगेन अ रिड्यूस साइज। जो भी लोग है उनका रिड्यूस, क्योंकि आपका घर पे एक साइज का टीवी है। पहले तो 21 इंच का टीवी आता था, आजकल आपको 65 इंच का भी टीवी मिलता है, 72 इंच का भी टीवी मिलने लग गया है। बट 72 इंच का भी टीवी में आप देखेंगे हम लोग का जो एक्चुअल साइज है उससे तो छोटा ही दिखता है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर समझो आप मूवी देखने को जाते हो तो आप थिएटर में जाते हो। तो थिएटर में आप जो भी देखते हो वो आपका रिड्यूस स्केल होता है या एनलार्ज स्केल होता है? दैट इज एनलार्ज स्केल। इसलिए एक्चुअली अगर जिसका पास सेट डिजाइन का थोड़ा नॉलेज हो, फिल्म इंडस्ट्री का नॉलेज हो, उसमें कैसा होता है कैमरा जो यूज करता है इसमें भी दो तरीके का होता है। एक, जब भी उन लोग शूट करता है तो उनको ये देखना पड़ता है कि शूट के लिए बैकग्राउंड पीछे क्या रीजन है। आप स्मॉल स्क्रीन के लिए शूट कर रहे हो या लार्ज स्क्रीन के लिए शूट कर रहे हो? स्मॉल स्क्रीन म्हणजे आपको क्या दिखेंगे, आपको टीवी में देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप मोस्टली सीरियल्स देखेंगे। तो सीरियल्स ये सब डेली शोज ये सब होता है और एड्स होता है, तो ये सब चीज आप स्मॉल स्क्रीन में देते हो तो उन लोग का उसमें डिटेलिंग कम होता है। बट सेम थिंग अगर आप एनलार्ज में करते हो तो एक लोग आपको 3 गुना या तो 4 गुना या तो 5 गुना बड़ा दिखता है।
तो बड़ा दिखता है, तो उनको मेकअप का भी तरीका वैसा करना पड़ता है। अगर समझो छोटा स्क्रीन में एक वॉल पे एक क्रैक है, तो क्रैक 3 गुना छोटा दिखेगा, बट वही क्रैक आपको बड़ा स्क्रीन में 3 गुना या तो 5 गुना बड़ा दिखेगा, तो क्रैक क्रैक नहीं रहेगा, वो ग्रूव हो जाएगा, वो बड़ा दिखेगा। तो ये सब चीज डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको बताने वाले हूँ। ओके, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, आपको सबको समझ में आ गया कि एक्चुअल स्केल क्या है, रिड्यूस स्केल क्या है और एनलार्ज स्केल क्या है। ओके, नाउ अभी मैं आगे बढ़ता है, प्रैक्टिकली हम लोग को अभी काम करना है। तो काम करना है तो सबका पास मेजरिंग टेप होता है। हम लोग अगर समझो कुछ भी चीज का मेजर लेने का, आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग दिखेंगे। आप अगर समझो दर्जी दर्जी हो तो टेलर, टेलर का पास जाएंगे तो आपका पास वो बैंड वाला टेप मिलेगा, बराबर है। बट वो बैंड वाला टेप में भी देखेंगे तो आपको 2 जगह पे अलग अलग मेजरमेंट दिखेगा। एक जगह पे जो मेजरमेंट लिखा हुआ होता है वो होता है इंच में, 1 इंच 2 इंच ऐसा 12 इंच फिर 1 फुट वैसा रहता है। दूसरा साइड आप मेजरमेंट देखेंगे उसका भी इसमें वो रहता है सेंटीमीटर में। ओके, बट नॉर्मली टेलर इन लोग सब लोग जो काम करता है ये होता है सेंटीमीटर में। अगर आप जूते का भी साइज लेने को जाएगा तो आप कभी कभी सोचते देखेंगे यूएस साइज, यूके साइज, ये अलग अलग साइज रहते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि यूके क्या चीज को फॉलो करता है, यूएस क्या चीज को फॉलो करता है। जहां तक मेरा जानकारी है, इफ यू सी यूके, ब्रिटन, इस तरफ का देखेंगे तो दे फॉलो ब्रिटिश स्केल, दैट इज इंच फीट। ओके, और यूनिवर्सल स्केल जिसको बोलता है वो है मेट्रिक स्केल। अभी मेट्रिक स्केल में क्या होता है, मेट्रिक स्केल में होता है एमएम, सेंटीमीटर, मीटर एंड एज ऑन। ओके, तो अभी मैं थोड़ा, हम लोग अभी स्केल को थोड़ा एलेबरेट करते हैं। दो टाइप में हम लोग वी कैन डिस्कस। पहला वाला हम लोग किसका बारे में बात कर सकते हैं, फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं मेट्रिक स्केल। पहला हम लोग मैट्रिक स्केल के बारे में बात करते हैं। मैट्रिक स्केल में क्या आता है, सबसे पहला होता है मिलीमीटर, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एमएम। दूसरा होता है सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग सीएम। और एक चीज शायद आपने सुना नहीं रहेगा बट वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार बता दूं, डेसीमीटर। इसे हम कहते हैं बी एम। और फोर्थ वन हम बोलेंगे दैट इज मीटर। इतना सबको क्लियर है, आगे बढ़ सकता है। नाउ 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके, आई होप एवरीवन नोज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है सबको मालूम है। 1 सेंटीमीटर आप देखेंगे, एक उंगली, एक आपका फिंगर का जो थिकनेस होता है ना, मोर और लेस उतना ही होता है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसा 10 फिंगर का ये होता है, दैट इक्वल्स 1 डेसीमीटर। ओके, और 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। मीटर को ऐसा भी लिख सकते हैं, स्केल शायद रहेगा मेरा पास। फिर दिस काइंड ऑफ स्केल होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्केल। ओके, आप देखेंगे इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे यू विल सी, यहाँ पर आप देखेंगे यू विल सी येलो कलर, यहाँ पर आप देखेंगे ये व्हाइट पार्ट है, ये होता है रेड पार्ट। ओके, तो ये आपको स्टडी करना है। अभी आप ये पार्ट देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे स्केल 1:10 का स्केल आपको दिखेगा, और नीचे आपको 1:10 और 1:100 का स्केल आपको दिखेगा। ओके, अभी आप आगे ऐसा पढ़ते जाना है, ये आपको समझना है। ओके, बट यहाँ पर आपको 1:10 का एंड में आप देखेंगे तो आपको क्या लिखेगा, सेंटीमीटर। और 1:100 में आप 1:100 में आप देखेंगे तो एंड में आपको क्या दिखेगा, आपको मीटर। ओके, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा स्केल, बट इस तरीके का स्केल रहता है। नाउ ये स्केल क्यों होता है, ये जो स्केल होता है ये इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स इनको यूज करने के लिए इजी वे में अगर उनको काम करने का तो ये यूज कर सकते हैं। बट
मैं आप लोग को और एक एक तरीका बताऊंगा स्केल यूज करने का, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आप किधर गांव में हो या किधर भी कोई भी एक ऐसा जगह पे जहां पर आपका पास स्केल ही नहीं हो, ये ट्रायंगुलर इसमें कि आपको डायरेक्टली 1:2 अलग अलग साइज का स्केल अवेलेबल है। बट अगर समझो आप ऐसा जगह पे है जहां पर आपका पास स्केल अवेलेबल नहीं है, बट आपका पास एक सादा स्केल तो सब जगह पे मिल सकता है। तो ये सादा स्केल, नॉर्मल स्केल जिसमें सेंटीमीटर ही है, खाली 1 से लेके 30 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट है और 1 से लेके 12 इंच का मेजरमेंट है, ये स्केल को यूज करके आप आपका अलग अलग स्केल कैसा बना सकते हैं वो भी कैलकुलेशन में आप लोग को जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो नाउ आज का ये जो आज के इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत एकदम मेट्रिक स्केल आपको अच्छा तरीके से मैं आपको मेट्रिक और ब्रिटिश स्केल का पहला स्टेप में क्या होता है कि मेट्रिक स्केल क्या है, ब्रिटिश स्केल क्या है, ये स्टेप को मैं क्लियर करूंगा। दूसरा वीडियो में मैं उसका और इन डेप्थ में बताऊंगा। तीसरा वीडियो में इसको एक्चुअली ड्राफ्ट कैसा कर सकता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा, सो दैट एक ही इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना चाहिए कि अरे मेरे को ये बता दिया बट मैं ये नहीं समझा नहीं समझा। आपको कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, जिसमें मैं ये सब चीज आपका छोटे छोटा जो भी डाउट है वो भी क्लियर करूंगा अगर नहीं समझा है तो। बट ये वीडियो को मैं अलग अलग तरीके से बना रहा हूँ। एक तो ये हो गया, एक आपको मैं अभी पीपीटी फॉर्म में भी आपको दूसरा वीडियो में समझाऊंगा, और तीसरा मैं लाइव डेमो बोले तो ड्राफ्टिंग करके ये स्केल 1:2 का स्केल क्या हो गया, 1:5 कैसा कैसा होता है, ये भी चीज मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। ओके, तो नाउ आई होप एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज मेट्रिक स्केल। ओके, तो नाउ दिस मेट्रिक स्केल इज, ये मेट्रिक स्केल को हम लोग यूनिवर्सल स्केल बोलते हैं। अभी इंडिया में फॉर एग्जांपल यहाँ पर शायद मोस्टली अभी बोल नहीं सकते, चलो पहला ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर राज करके गया था, तो उस हिसाब से इफ यू सी इंडिया में हम लोग जो भी गाड़ी यूज करते हैं, जो भी कार यूज करते हैं, हम लोग कौन सा कार यूज कर सकते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड ड्राइव कार यूज करता है या राइट हैंड ड्राइव कार यूज करता है? यस, वी यूज राइट हैंड ड्राइव कार। सेम अगर यही चीज आप देखेंगे, आप यूएस में जाएंगे, आप यूएई में, मिडिल ईस्ट में भी जाएंगे, आप देखेंगे आपका पास लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है। ओके, व्हाई? बिकॉज उन लोग किसको फॉलो करते हैं, दे आर फॉलोइंग यूएस रूल। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग यूके, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव ही कार होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए शायद बहुत पहला उन लोग यूके इधर राज किया था, इसके लिए हम लोग का पास वी आर यूजिंग ब्रिटिश स्केल जिसमें इंच और फीट ज्यादा होता है। बट अभी क्या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी कैसा होता है कॉलेजेस में भी जाएंगे आप, कोई भी कॉलेज में ब्रिटिश स्केल तो कोई सिखाता ही नहीं है, नॉर्मली आपको सिखाएंगे दैट इज मेट्रिक स्केल, और आपको मेट्रिक स्केल ही सिखाना है। बट मैं आपको दोनों स्केल सिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि किधर ना किधर आपको ब्रिटिश स्केल का भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एंड ऑफ द डे आपको यू हैव टू बी कंफर्टेबल, आपको किस में बनाना है, कैसा बनाना है, ये आप लोग देख सकते हो। सेकेंड थिंग, कभी ब्रिटिश स्केल का और मेट्रिक स्केल का ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक टेप, सबको मालूम है टेप आता है, मेजरिंग टेप, आर्किटेक्चर इंटीरियर्स में जो मेजरिंग टेप होता है वो हम लोग खींच के वापस वो रोल डाउन अंदर हो जाता है। उस स्केल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको स्केल में दो दिखेंगे, एक साइड में आप देखेंगे पूरा मेट्रिक स्केल है और दूसरा साइड देखेंगे आपको पूरा ब्रिटिश स्केल है। ओके, तो एक ही स्केल में आपको 2 in 1 मिलता है। ओके, बट क्या मालूम है आप लोग को उसको कैसा कन्वर्ट करना है। ओके, क्या होता है कॉलेजेस में भी सिखाता है, आपको एक ही तरीका सिखाएगा, शॉर्टकट मेथड। एक सिंपल बताऊंगा, 12 इंच 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। ओके, बट 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट एंड 12 इंच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और 300 mm और 0.3 मीटर और 0.3 मीटर। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया 1 फुट इज इक्वल टू, बट प्रैक्टिकली जब आप एक्चुअली मेजर करेंगे तो इट इज नॉट 30 सेंटीमीटर, 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। तो ये 0.48 हम लोग भूल जाता है, तो क्या होता है कभी कभी अजम्पशन में ये छोटा सा 0.48 भी बहुत बड़ा जाके प्रॉब्लम हो सकता है। रीजन, अगर 1 फुट में 0.48 का डिफरेंस होता है तो 10 फीट में कितना डिफरेंस होता है, 10 फीट में कम से कम 4.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। ओके, आपने 10 फीट का जगह पे समझो 100 फीट लिया तो 4.5 फीट इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 10, 40 सेंटीमीटर, यानी कि एक 100 फीट का इसमें आपको 40 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया, 40 तो 1.5 फीट। तो इट इज नॉट इजी थिंग। एक्यूरेसी बोलते हैं, एक्यूरेसी आना चाहिए, बट हम लोग कभी भी पढ़ाई करते हैं, ध्यान देते हैं तो ये इसको हम लोग अजम
एस्टिमेशन होता है, हम लोग अज्यूम करते हैं ओके 1 इंच बोले तो 2.5 सेंटीमीटर, बट एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर नहीं है, इट इज 2.54 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ कुछ चीज है, बट एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आपको इजी कैलकुलेशन अच्छा है, बट अगर थोड़ा इन डेप्थ और डिटेल में अगर आपको काम करना है तो मैं आगे आपको दूसरा वीडियो में आपको उसका डिटेल कैलकुलेशन कैसा है, रफ कैलकुलेशन आपको मैं वो भी बताऊंगा, जिसमें आपका जो भी छोटा मोटा डाउट है ये पूरा आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ मेट्रिक स्केल। नाउ वी विल स्टार्ट विथ ब्रिटिश स्केल। मैट्रिक स्केल में और एक आपको बता दिया 10, अब ये देखेंगे आपको ऐसा दिखेगा सेंटीमीटर। अब बड़ा स्केल को एनलार्ज करेंगे तो उसका बीच में ऐसा लाइन दिखेगा और 1 सेंटीमीटर का अंदर आपको दिखेगा 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ओके, तो ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर हो गया, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, वैसी कैलकुलेशन होता है। अभी हम लोग जाएंगे ब्रिटिश स्केल। नाउ ब्रिटिश स्केल में दो चीज होता है, एक होता है इंच INCH, दूसरा होता है फुट, तीसरा होता है फीट। ओके, इंच तो फुट इज सिंगुलर और फीट है प्लूरल। एक पैर रखना यानी कि फुट, दो पैर यानी कि फीट, प्लूरल डबल हो गया, एक से ज्यादा है तो हम लोग का ग्रामर चेंज होता है, इसीलिए वी कॉल्ड एज फीट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका, 1 फुट कैसा लिखेगा? 1 फुट, फुट का इंडिकेशन ऐसा होता है 0 इंच। ओके, अभी 2 फुट 2 फीट हो गया, 2 फीट 0 इंच। अगर समझो 2 फीट 3 इंच है तो कैसा लिखेंगे? 2 फीट 3 इंच। फीट का सिंबल सिंगल डैश, इंच का सिंबल इज डबल डैश। ये फुट हो गया और ये हो गया आपका इंच, इंच का सिंबल। तो लिखने का तरीका ऐसा है। इसमें कैसा लिखता है? इसमें देखो 10 mm 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, इसको ऐसा लिखता है। बट इसमें वी यूज अ इंडिकेशन दैट इज 1 इंच या 1 फीट, उसमें 1 में सिंगल रहेगा, फीट या तो फुट में आपका डबल रहेगा। ओके, नाउ 1 फुट इज इक्वल टू, एक फुट में हम लोग खाली एक फुट का बात करेंगे, एक फुट में कितना इंच होता है? एक फुट में वी गेट 12 इंचेस। समझ में आया? एक फुट में 12 इंच होता है। समझ में आया सबको? अभी ये इंच, एक इंच को मैं आपको एलैबोरेट करके बताता हूं। ओके, अभी एक इंच को आप देखेंगे, एक सिंगल लाइन बनाता हूं, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1। एक इंच को अगर बीच में, अभी ये डिवाइड, ये टोटल, अगर आपका पास मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप का पहला जो 5 या तो 6 इंच होता है ना, वो एक इंच है ना 32 टाइम्स डिवाइड हुआ है। 1 इंच इज डिवाइडेड इनटू 32 टाइम्स। जैसे आगे बाकी का सब इसमें आप देखेंगे 16 टाइम डिवाइड हुआ है, 16। और नॉर्मली हम लोग जो सिखाते हैं, अभी समझो पहला वाला 6 32 टाइम डिवाइड रहेगा, उसका बाद का 5 6 दैट इज डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट, और उसका आगे का जो भी है ना दैट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ओके, कम से कम 8 पार्ट्स में तो इंच को डिवाइड किया हुआ रहता ही है। ओके, तो पहला हम लोग 8 पार्ट में जो डिवाइड होता है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे आगे हम लोग वी विल टॉक, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कैसा होता है। ओके, अभी ये हो गया 0, ये हो गया 1। ओके, नाउ अभी हम लोग इसका सेंटर में बीच में डिवाइड करते हैं। आई विल टेक बिग, तो ये क्या हो गया? दिस इज हाफ। ओके, ये हाफ का हाफ, ये कितना हुआ? हाफ का हाफ कितना हुआ? 1/4। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हाफ प्लस 1/4 कितना हुआ? हाफ प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4।
इतना समझ में आ गया। ये 1 इंच को मैंने अभी तक तो 4 पार्ट में डिवाइड किया। 1 इंच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, इसीलिए आपको हर एक का नीचे ये फ्रैक्शन आपको 4 दिखेगा, 4 और ये 4। ओके, 2 पार्ट में जब भी डिवाइड किया तो फ्रैक्शन कितना मिला मेरे को, 2। ओके, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो फ्रैक्शन मेरे को मिला 4। अभी हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन हमको क्या मिलेगा, इसका बीच का जो पार्शन आएगा दिस विल बी 1/8। जब ये 1/8 है तो ये क्या होएगा, दिस विल बी 2/8। उसका बाद ये और एक डिवीजन, ये क्या रहेगा, दिस विल बी 3/8। ये सेंटर यानी कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, दिस विल बी 4/8। इसका सेंटर में मैंने डिवाइड किया, ये कितना हो गया, दिस इज 5/8। ये 3/4 को क्या बोलेंगे हम लोग, 6/8। और उसका बाद क्या रहेगा, 7/8 और 1 विल बी 8/8। दिस विल बी 0/8। इतना समझ में आ गया सबको। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं। अब ये 1/8 को हम लोग बीच में डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16। तो 1 इंच विल बी डिवाइडेड इंटू 16 पार्ट। तो इसका बीच में छोटा पार्ट, दिस विल बी, ऊपर लिखता हूं 1/16। अभी 1/8 को हम लोग क्या बोलेगा, 2/16। उसका बाद 1/8 और 1/4 का बीच का जो आएगा दिस विल बी 3/16। 1/4 को 2/8 भी बोल सकते हैं और 1/4 को 4/16 भी बोल सकता है। अभी 1/4 और 3/8 का बीच का उसको क्या बोलेगा, 5/16। 3/8 को क्या बोलेंगे हम लोग, 6/16। फिर आएगा, अब यहां पर 7/8 आता था, हाफ को डिवाइड किया जैसा कितना हो रहा है, 7/16। दिस विल बी 8/16। इसका सेंटर में कितना हो गया, 9/16। 5/8 विल बी कॉल्ड एज 10/16। 5/8 और 3/4 का बीच का 11/16। 3/4 को क्या बोलेंगे, 12/16। 3/4 और 7/8 का बीच में 13/16। 7/8 will be called as 14/16 and 7/8 और 1/8 का बीच में जो भी आएगा दिस विल बी 15/16 और 1 इंच विल बी कॉल्ड एज 16/16। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो ये जो पोर्शन है ना, ये मोस्टली आपको तीन, अभी समझो एक मेजर टेप में आप देखेंगे, कंटिन्यूस टेप तो 10 फीट का भी रहता है, 5 मीटर का भी रहता है, बट 1 फीट का बाद आपको जो भी मेजरमेंट आप देखेंगे ना, 1 इंच इतना पार्ट में डिवाइड रहेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा बट ये डिवीजन आपको दिखेगा। तो ये डिवीजन आपको ऐसा काउंट करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी इसको लेके हम लोग स्केल कैसा करते हैं हम लोग को ये समझना है। अब ये हो गया, इतना समझ में आ गया। 1 इंच इज इक्वल टू, अभी 1 फुट में कितना है, अपना 1 फुट में कितना, 12 इंच होता है। अभी 1 इंच को तो मैंने डिवाइड करके बता दिया। इतना सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? ओके। तो अभी इसमें, अभी यही चीज को आप फर्दर डिवाइड करेगा तो इसका बीच में जाएगा तो वापस 132, 232, तो 32 पार्ट तक डिवाइड करके होता है। बट अगर ये 32 पार्ट में जब डिवाइड होता है तो दिस इज मच बेटर देन मेट्रिक स्केल, आई कैन से। क्योंकि मेट्रिक स्केल में 1 mm का बाद डिवीजन नहीं है, 1 mm का 0.5 mm बहुत मुश्किल से मिलता है हमको। समझ में आ रहा है? आपने सोचा रहेगा, आप लोग का बस, आई होप आप लोग स्कूल में वर्नियर कैलिपर्स आपको मालूम रहेगा। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स? फॉर व्हाट पर्पस, हम लोग क्या पर्पस के लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं? अगर आप कोई भी मेटल का दुकान में, जहां पर मेटल का शीट मिलता है, ओके, मेटल का शीट बोलते तो थिन शीट्स, ओके, यहां पर जो शीट्स का जो थिकनेस जो चेक करता है ना, दैट इज यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तो ये शीट का थिकनेस कैसा मेजर करता है, वो रखेगा तो उसमें आपको प्रॉपर वो जो थिकनेस है ना, जो शीट का थिकनेस होता है ना, उससे कहते हैं गेज या तो गॉज। ओके, स्पेलिंग है GAUGE। गॉज का कैलकुलेशन ही थोड़ा अलग होता है, बट गॉज जो भी है, गेज जो भी कैलकुलेशन होता है, दैट इज बीन टेकन फ्रॉम इंच। एक इंच में से
गेज का कैलकुलेशन निकलता है। अभी वो कैसा निकलता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी समझो आपने समझो एक निकाला, एक शीट है। शीट आपने बोला कि अरे मेरे को, अगर समझो एक का पास एक शीट है 16 गेज का। अच्छा, दूसरा आदमी का पास जो शीट है ना वो है 20 गेज का। अभी आप मेरे को कोई भी बता सकते हो 16 गेज का शीट ज्यादा मोटा रहेगा या 20 गेज का शीट ज्यादा मोटा रहेगा थिकनेस में? अभी कोई बोलता है 16 गेज ज्यादा मोटा होगा, कोई बोलता है 20 गेज ज्यादा मोटा होगा। अभी इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। अभी एक इंच को जब भी मैं 16 टाइम डिवाइड करेगा तो 1/16 ऑफ एन इंच इज इक्वल टू 16 गेज। बट सेम इंच को मैं 20 टाइम्स डिवाइड करेगा तो जितना बार डिवाइड करेगा उतना पतला होगा। इसीलिए यहां पर नंबर में 16 इज स्मॉलर देन 20, बट 1 इंच को 16 टाइम डिवाइड किया तो जो 16th पार्ट ऑफ एन इंच इज 16 गेज, बट 20 पार्ट ऑफ एन इंच इज इक्वल टू 20 गेज। तो 20 गेज 16 गेज से पतला होगा। क्यों? क्योंकि वो एक इंच को मैंने 20 बार डिवाइड किया हुआ है, बट सेम वो एक इंच को मैंने 16 टाइम डिवाइड किया है तो 16 गेज इज थिकर देन 20 गेज। समझ में आया सबको? आई होप जो भी चीज मैं आपको समझा रहा है आपको समझ में आ रहा है। ओके, दूसरा जो डेमो दूंगा मैं, दूसरा मैं जो लेक्चर में मैं जो भी चीज समझाऊंगा उसमें आपको आगे का कैलकुलेशन, अपना स्केल को कैसा मेजर करना है, किस हिसाब से करना है, ये सब चीज आपको उसमें क्लियर मालूम पड़ेगा। ओके, अभी इतना तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज एग्जैक्टली मेट्रिक स्केल क्या है और ब्रिटिश स्केल क्या है। ओके, मेट्रिक स्केल में आगे हम लोग एक बार ये करता हूँ, गो थ्रू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेट्रिक स्केल में क्या होगा, आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर। ओके, किलोमीटर भी इसमें ही आता है, बट किलोमीटर का अपने को काम नहीं है। ओके, किलोमीटर इज मोर बिग, हमको मीटर में ही काम हो जाता है। हम लोग जो भी अगर समझो आर्किटेक्चर में आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो किलोमीटर में काम आ जाता है। इंजीनियरिंग में भी उन लोग अपना 1000 मीटर बोलेंगे, 1 किलोमीटर कभी कैलकुलेट नहीं करेगा। वी कैलकुलेट इन मीटर्स ओनली मोस्टली। ओके, तो मीटर हो गया, बट किलोमीटर इज मेट्रिक स्केल। किलोमीटर कम्स अंडर मेट्रिक स्केल क्योंकि 1 मीटर हो गया 100 मीटर। ओके, 100 का 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। समझ में आया ना? तो इसके लिए मीटर इज अ फैमिली ऑफ, किलोमीटर इज अ फैमिली ऑफ मेट्रिक स्केल ओनली। ओके, अभी फिर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। डेसीमीटर किधर भी यूज नहीं होता है, आपको याद रखना है मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये तीन चीजें हम लोग आर्किटेक्चर, इंटीरियर और इंजीनियरिंग में आपको काम आएगा। ओके, नाउ मेट्रिक स्केल इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्केल। आजकल सब लोग जो भी काम करते हैं मेट्रिक स्केल में काम करते हैं। आपको मेजरमेंट भी आता है ना, वो भी मेट्रिक स्केल में आता है। बट कैसा, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जब भी कैलकुलेशन में आता है, ओके, तो रेट्स जो भी आता है, अगर समझो आप मुंबई में या इंडिया में किधर भी आप कुछ भी ले, आप समझो प्लाईवुड लेने को जाते हो, आप स्टोन लेने को जाते हो, ये सब स्क्वायर फीट में हिसाब आता है, स्क्वायर मीटर में कम मिलता है। अभी धीरे धीरे होएगा। आप अगर समझो ये घर का भाव, घर का रेट क्या है, आपको पर स्क्वायर मीटर का रेट नहीं, स्क्वायर फीट में आता है। ओके, बट स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्शन क्या करना है ये आपको आगे का लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज वो स्क्वायर का काम हो गया। अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्केल, तो उसमें भी कैसा कन्वर्शन करना है ये भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, सो दैट आप लोग कभी भी वो चीज को लेके कंफ्यूज ना हो। ओके, नाउ ब्रिटिश स्केल में क्या होगा, इंच, फुट एंड फीट। फुट इज सिंगुलर, फीट इज प्लूरल। 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 1 का बाद जितना भी रहेगा दैट विल बी फीट। ओके, दूसरी बात, 1 इंच में कितना होता है, 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। 1 इंच को का भी मैंने डिवीजन आपको बताया कैसा डिवीजन होता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसका कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन में आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ मेट्रिक स्केल एंड ब्रिटिश स्केल। ओके, अभी ये तो आपको मैं इसका खाली कैलकुलेशन बताया हुआ है। ओके, अभी इसको हम लोग को कैसा इंप्लीमेंट करना है ड्राइंग में, ओके, हम लोग काम करने का टाइम पे कैसा इंप्लीमेंट करना है, ये आप लोग का मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये भी चीज देखने को मिलेगा।
ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आपको और भी कोई डाउट है रिलेटेड टू स्केल एनीथिंग, आप लोग कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली कम बैक विद दिस थिंग। एंड एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई वांट अ गुड लाइक। आपको जो भी चीज मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, एनी टॉपिक, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन ऑल्सो लर्न, योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो लर्न। और एक भी ऐसा नहीं है, देखो मैं जो अभी तो मेरा जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज जस्ट अ टॉपिक। ओके, इंटीरियर्स में फ्रॉम पिन टू प्लेन जो भी चीज है मैं आपको टोटल एलाबरेट करके आपको सिखाने वाला है। छोटा छोटा चीज आपको नहीं समझ में आता है, ये भी आप मेरा वीडियो देख के आपको इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपको पहली बार देख के नहीं समझ में आएगा तो आप लोग सेकंड टाइम पे देखो, सो दैट जिधर भी कुछ भी चीज मिस आउट हो गया आपको समझे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आगे जाके वो भी चीज में आप लोग का डाउट, उसका हिसाब से आपका डाउट को लेके मैं आपको वीडियो बना के आप लोग का मैं क्लियर करेगा। और एल्स वी विल क्रिएट अ फॉरम, और फॉरम में हम लोग क्वेश्चन सेक्शन रहेगा जहां पर मैं खुद भी लाइव आऊंगा, आप लोग को ये भी चीज डिटेल में मैं सबको समझाऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू।